अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है टाइम डायलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम डायलेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। स्पेशल थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम जो है ये एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन पर डिपेंड करता है। प्रॉपर टाइम, सपोज एन ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी इन एन इनर्शियल फ्रेम। सपोज करें कि एक ऑब्जर्वर ले रहे हैं और वो इनर्शियल फ्रेम की जो है वो मतलब स्टेशनरी, हमने इनर्शियल फ्रेम में एक ऑब्जर्वर कंसीडर करना है जो कि रेस्ट पर है, ठीक है। ही मेजर्स अ टाइम इंटरवल टी नोट बिटवीन टू इवेंट्स। अब एक उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई से भी टू इवेंट्स अक्कर हो रहे हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, उसका टाइम जो है वो डिप करना है, क्या उसे कहते हैं, आपने उसका टाइम जो है वो मेजर करना है। ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, आपने ये टाइम इंटरवल मेजर करना है टू इवेंट्स के बिटवीन जो कि अक्कर हो रहे हैं उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। लाइक कोई से भी दो काम हो रहे हैं, आपने देखना है कि पहले टाइम को कितना टाइम, मतलब पहला जो काम है उसको करने में कितना वक्त लग रहा है और दूसरा काम जो है उसको करने में कितना वक्त लग रहा है। तो वो जो आप टाइम मेजर करोगे, लेकिन कंडीशन ये है कि जो ऑब्जर्वर जो है ना वो रेस्ट पर हो, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो रेस्ट पर हो, तो जो टाइम आप मेजर करोगे वो टाइम कहलाएगा प्रॉपर टाइम, और उसको आप रिप्रेजेंट करोगे टी नॉट के साथ। रिलेटिविस्टिक टाइम क्या होगा? इफ़ द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ इवेंट विद वेलोसिटी v, और द फ्रेम ऑफ इवेंट्स इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। अब तो या तो अब ऐसा होगा कि ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स कहाँ कर हो रहे हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या आप ये कह सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं वो इवेंट्स जो है वो मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। द टाइम इज measured बाय द ऑब्जर्वर वुड नॉट बी टी नोट। अब जो ऑब्जर्वर टाइम मैयर करेगा वो टी नोट नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या था, इवेंट्स जो थे वो मूव कर रहे थे, लेकिन ऑब्जर्वर जो कि मेजरमेंट ले रहा था वो रेस्ट पर था, तो इसलिए टाइम जो था वो प्रॉपर मैयर हो गया। लेकिन अब चूँकि ऑब्जर्वर जो है वो भी मूव कर रहा है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं वो भी मूव कर रहे हैं, तो अब जब ऑब्जर्वर टाइम मेजर करेगा तो वो एब्सोल्यूट टाइम नहीं होगा, बल्कि वो क्या कहलाएगा? रिलेटिविस्टिक टाइम। उसको रिप्रेजेंट करेंगे टी के साथ। टी इज इक्वल टू टी नोट ओवर 1 - v² ओवर c² का स्क्वायर रूट। बेटा इसकी जो वैल्यू है ना ये हमेशा 1 से छोटी होगी, सो टी इज़ ग्रेटर देन टी नोट। तो जिसकी वजह से ये जो टी है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी टी नोट, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है, देखिए 1 में से आप v² ओवर c² को माइनस कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वैल्यू जो है वो 1 से छोटी ही आएगी। 1 में से किसी चीज़ को माइनस करो तो वो 1 से वैल्यू छोटी आएगी, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से छोटी होगी। तो इसकी वैल्यू छोटी होने का मतलब ये है कि जो टी है ये ग्रेटर देन होगा टी नोट से। Time has dilated or stretched due to the relative motion of the observer and the frame of reference of event। तो इसका मतलब ये है कि टाइम जो है वो स्ट्रेच हो गया, बढ़ गया है। एप्लीकेशन इसकी क्या है? द अमेजिंग रिजल्ट अप्लाइज टू ऑल टाइमिंग प्रोसेसेस। आप इसको हर तरह के, मतलब जहाँ भी टाइम मेजर करना है आप इस प्रोसेस को वहाँ यूज़ कर सकते हो। फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, वो फिज़िकल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, केमिकल भी और बायोलॉजिकल, मतलब सबके लिए ये जो है वो मतलब ठीक रहेगा। इवन द ज़रा ये देखिए, सपोज़ बेटा ये मिरर है, ठीक है, मिरर है और आप मिरर पर लाइट फॉल करवाते हो, ठीक है। पहले आपने मिरर को रखा स्टेशनरी, ये मिरर है, ये क्लॉक ले लें, ठीक है, ये क्लॉक है और ये मिरर है। यहाँ से आप जो है वो फोटोन को फॉल करवा रहे हो मिरर पर। फोटोन क्या चीज़ है? लाइट। फोटोन क्या है? लाइट। आप लाइट फॉल करवा रहे हो मिरर पर, तो मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगी तो आप उसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, तो आपके पास ये डिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब मिरर जो है वो मूव कर रहा है,
पहले आपने मिरर को रेस्ट पर रखा था, ठीक है। अब मिरर जो है वो मूव कर रहा है, मिरर मूव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप भी साथ साथ मतलब मूव कर रहे हो मिरर, ठीक है। मिरर मूव कर रहा है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ मिरर भी रेस्ट पर था, आप भी रेस्ट पर थे, ठीक है। आपने मेजरमेंट ली, मेजरमेंट आ गई। अब क्या है, मिरर जो है कभी आप मिरर को इधर लेके जा रहे हो, कभी इधर लेके जा रहे हो। अब जो आप टाइम मेजर करोगे, देखिए रिफ्लेक्शन का जो टाइम है वो चेंज है। इसके लिए जब मिरर की पोजीशन हम ये लेते हैं तो टाइम ये होगा, फिर देखें नेक्स्ट टाइम जो है वो चेंज हो गया, फिर टाइम जो है वो चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि मिरर जो है वो मूव कर रहा है। अगर मिरर स्टेशनरी है तो टाइम ये आएगा, अगर मिरर जो है वो मूव कर रहा है तो देखें मूव कर रहा था तो इस पोजीशन के लिए कुछ और टाइम आया, इस पोजीशन के लिए कुछ और टाइम है, इस पोजीशन के लिए कुछ और टाइम है, ठीक है। जैसे जैसे वो मूव कर रहा है उसी तरह देखो कर तो मूव ही रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि हर दफ़ा उसका टाइम जो है, उसकी टाइम मेजरमेंट जो है वो चेंज हो रही है। देखिए आपने ये निकालना है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करते हुए उसे कितना टाइम लगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक करेगा तो उसके लिए टाइम कम होगा, फिर और मतलब ज़्यादा हो जाएगा, देन और ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारे पास है टाइम डायलेशन। उसके बाद है बेटा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इफ़ यू आर इन मोशन रिलेटिव टू टू पॉइंट्स दैट आर फिक्स डिस्टेंस अपार्ट। देखिए बेटा आपने क्या करना है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करना है। लाइक रूम ले लें अपना, उस रूम में आपने कोई सी भी दो पॉइंट्स के दरमियान मतलब कोई पॉइंट्स लेने हैं, उनको फिक्स रखना है और उनके दरमियान डिस्टेंस मेजर करना है। इफ़ यू आर इन मोशन रिलेटिव टू टू पॉइंट्स दैट आर फिक्स डिस्टेंस अपार्ट। आपने टू पॉइंट्स लिए हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस आपने फिक्स रख दिया कि टू पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो लेने 2 मीटर लेने, 3 मीटर लेने। आप उनकी रिस्पेक्ट से मोशन में हो, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अपेयर टू बी शॉर्टर देन व्हेन यू वर एट रेस्ट रिलेटिव टू देम। अगर आप पॉइंट्स की रिस्पेक्ट से रेस्ट पर हो तो आपको ये डिस्टेंस बहुत छोटा लगेगा। दिस इफेक्ट इज नाउन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या कहलाएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है उसी डायरेक्शन में अकर होगी। नो सच कंट्रैक्शन वुड बी ऑब्जर्व परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो लेंथ कंट्रैक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में नहीं हो सकती। प्रॉपर लेंथ, if the length of an object or the distance between two points measured by an observer who is relatively at rest is called proper length। अगर जो है लेंथ मेजर की जा रही है टू पॉइंट्स के बिटवीन, तब जब ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पर होगा, मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट पर रहते हुए, ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पर रहते हुए टू पॉइंट्स के बिटवीन जो है डिस्टेंस मेजर कर रहा है, तो वो जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, वो क्या कहलाएगी, प्रॉपर लेंथ। उसको आप रिप्रेजेंट करोगे एल नोट के साथ। रिलेटिविस्टिक लेंथ क्या होगी, इफ़ एन ऑब्जर्वर एंड एन ऑब्जेक्ट आर इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू वी देन द कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ इज गिवन बाय। अब इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और जो है टू पॉइंट्स जो है वो तो पहले से मोशन में थे, तो अब देखिए दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, तो उस केस में क्या होगा, लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल के साथ। एल इज इक्वल टू एल नोट 1 - v² / c² का स्क्वायर रूट। अब देखिए 1 में से इसको माइनस करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, एक वैल्यू जो है वो 1 से वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है, इज़ लेस देन 1। सो द प्रॉपर लेंथ एल नोट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रिलेटिविस्टिक लेंथ एल। तो एल नोट की वैल्यू जो है बेटा, देखिए इसकी वैल्यू जो है वो 1 से छोटी आएगी। जब उसको एल नोट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक आपके पास एक बड़ा फैक्टर आ जाएगा। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि एल नोट जो है इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी देन एल, ठीक है, क्योंकि एल के साथ आपने जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर वो डिनोमिनेटर में था, तो इसलिए टी नोट जो है वो छोटा आ रहा था टी से, लेकिन यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही है, तो यहाँ 1 से यहाँ से छोटा आएगा, लेकिन जब इसको एल नोट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा उसकी वैल्यू जो है वो एल से ग्रेटर होगी। The distance from Earth to star measured by an observer in a moving spaceship would seem like smaller than the distance measured by an observer on Earth frame। अगर अर्थ और स्टार के बिटवीन डिस्टेंस जो है वो मेजर किया जा रहा है, मतलब कोई स्पेसशिप में है, वो स्पेसशिप में अर्थ और स्टार के बिटवीन डिस्टेंस जो है वो मेजर कर रहा है, तो वो डिस्टेंस छोटा मतलब नज़र आएगा या महसूस होगा। लेकिन अगर यही डिस्टेंस जो है वो अर्थ पे रहते हुए, मतलब अर्थ पे रहते हुए ऑब्जर्वर जो है वो अर्थ और स्टार के बिटवीन मेजर कर रहा है, तो वो डिस्टेंस बेटा हमेशा ज़्यादा होगा। उसके बाद है मैस वेरिएशन। मैस में वेरिएशन कैसे होती है,
अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिंग क्वांटिटी। स्पेशल थ्योरी के अकॉर्डिंग मास जो है वो एक वेरिंग क्वांटिटी है, मतलब मास जो है वो मुसलसल चेंज होता है। प्रॉपर मास, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट measured by an observer which is relatively at rest is called proper mass m नॉट। ऐसा मास जो मेजर किया जाए कब, जब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पर हो, मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट पर रहते हुए जो भी मास किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करता है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर मास, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एम नोट के साथ। आपने याद रखना है जब भी प्रॉपर का वर्ड आएगा तो आपने याद रखना है ऑब्जर्वर रेस्ट पर रहते हुए मेजरमेंट ले रहा है, बेशक वो टाइम की बात कर रहा है, बेशक वो लेंथ की बात कर रहा है, बेशक वो मास की बात कर रहा है। Relativistic mass, when an object of mass m नोट moves with velocity v, जब कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m नोट हो, प्रॉपर मास हो, वो वेलोसिटी v के साथ मूव करे तो इसका मास जो वो इंक्रीज होगा, एंड दिस इंक्रीज मास इज गिवन बाय m इज इक्वल टू m नोट 1 माइनस वी स्क्वेयर टी स्क्वेयर का स्क्वायर रूट। तो अगेन यहाँ इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, तो जो मास जो है ये रिलेटिव मास जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा m नोट से, ठीक है। कैन अ मटीरियल ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, क्या कोई मटीरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या कोई मटीरियल ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर सकता है। देखिए द इंक्रीज इन मास, अभी आपने पढ़ा कि अगर मास इंक्रीज होता है तो बेटा इसका मतलब है कि इनर्शिया भी इंक्रीज होगा हाई स्पीड पर। अगर मास इंक्रीज हुआ है तो इनर्शिया क्या है, मतलब इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। अगर मास इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है कि इनर्शिया भी इंक्रीज हुआ है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू m नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बस वी स्क्वायर के। अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी मास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है तो हम v को रिप्लेस कर देंगे c के साथ, तो यहाँ v की जगह c पुट कर दें, सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर कट के 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। तो मास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर हम चाहते हैं कि कोई मास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करे तो वो मास जो है वो इन्फिनिटी होना चाहिए। तो इतना बड़ा मास जो है वो हम हैंडल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मटेरियल ऑब्जेक्ट जो हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैटर से बने हैं, वो जो है स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा मास जो है वो हम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। एज इन्फिनिट मास रिक्वायर्ड एन इन्फिनिट फोर्स टू एक्सेलरेट इट, तो जाहिर सी बात है मास ज़्यादा है तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी ताकि वो उसको एक्सेलरेट करवा सके, उसको मूव करवा सके। ऐसा इन्फिनिट फोर्स इज़ नॉट अवेलेबल, इनफाइनाइट फोर्स अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है कि हम इनफाइनाइट मास को मूव करवा सकें। सो एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में फ्री जो है स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं कर सकता। वाई relativistic इफेक्ट आर नॉट प्रोमिनेंट इन आवर इन एवरीडे लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ में हमें ये जो है relativistic इफेक्ट जो है वो नज़र क्यों नहीं आते। जी, हमें अपनी डेली लाइफ में ये इफेक्ट जो है वो मतलब महसूस क्यों नहीं होते, ये प्रोमिनेंट क्यों नहीं होते। In our everyday life, we deal with extremely small speed compared to the speed of light. डेली लाइफ में हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिनकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है। फ्रॉम द इवन द अर्थ्स ऑर्बिटल स्पीड इज़ 30 किलोमीटर पर सेकेंड, हत्ता कि अर्थ के ऑर्बिटल स्पीड जो है वो भी 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि लाइट की जो स्पीड है फ्री स्पेस में वो 3 × 10⁵ किलोमीटर है। दिस इज़ द रीज़न वाई न्यूटन्स लॉ आर वैलिड इन एवरीडे सिचुएशन, यही वजह है कि हम क्लासिकल फिज़िक्स इसके लिए यूज़ करते हैं, न्यूटन्स के लॉज यूज़ करते हैं, हम क्वांटम को यूज़ यहाँ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिनकी स्पीड जो है वो लाइट से कम होती है। द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आर वेरी प्रोमिनेंट एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट टेकिंग आइंस्टाइन इक्वेशंस इनटू अकाउंट। अगर हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा है या लाइट की स्पीड की जितनी है, तो हम उसके लिए आइंस्टाइन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। मास एनर्जी रिलेशन, अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास एंड एनर्जी आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बट आर इंटर कन्वर्टेबल। आइंस्टाइन थ्योरी के मुताबिक मास और एनर्जी जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं
लेकिन हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर फॉर्मूले के साथ। मतलब एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैस को एनर्जी के साथ। वेयर एम डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एम जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, एम जो है वो डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट की स्पीड पर। रेस्ट मैस एनर्जी, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मैस एट रेस्ट इज कॉल्ड रेस्ट मैस एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो और उसकी जो एनर्जी मेजर की जाती है तो वो क्या कहलाती है? रेस्ट मैस एनर्जी। इट कैन बी एक्सप्रेस एज ई नॉट इज़ इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ एम सी स्क्वायर जो है वो इस वैल्यू से ग्रेटर होगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो इसमें से सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एम माइनस एम नॉट। तो एम माइनस एम नॉट क्या है? चेंज इन मैस, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। द चेंज इन मैस ड्यू टू चेंज इन एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ से डेल्टा एम निकाल लेते हैं, सी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। एज सी स्क्वायर इज़ वेरी लार्ज क्वान्टिटी, चूँकि हमें पता है सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सो फॉर अ चेंज इन मैस चेंज इन एनर्जी शुड बी वेरी लार्ज। अगर मैस में चेंज आ रहा है तो एनर्जी में भी जो चेंज आएगा वो ज़्यादा होगा। एज इन एवरीडे वर्ल्ड एनर्जी चेंजेस आर वेरी स्मॉल, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में एनर्जी में जो चेंज आता है वो बहुत कम होता है। देयरफॉर द चेंज इन मैस कैन नॉट बी मेजर, इसलिए मैस में जो चेंज आता है हम उसको मेजर नहीं कर सकते। एनर्जी मैस चेंजेस इन न्यूक्लियर रिएक्शंस आर एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस टू द अबव मेंशन इक्वेशन। बेटा इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना उसमें हम इन इक्वेशंस को मतलब इस इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। नेवस्टार navigation system. The result of special theory of relativity are used even in everyday life by modern system of navigation satellite called Navstar. इसको क्या बोलते हैं? The location and speed on Earth can now be determined to accuracy about 2 centimeter per second. मतलब इस स्पीड पर हम जो है वो इजीली अर्थ की स्पीड जो है वो कैलकुलेट मतलब अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन और स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस लिमिट तक। बट इट रिलेटिविटी इफेक्ट आर नॉट टेकन टू अकाउंट, लेकिन इसमें हम इसके रिलेटिव इफेक्ट को नहीं लेते। द स्पीड कुड नॉट बी डिटर्मिन बाई क्लोजर टू अबाउट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर जो है 20 ऑर्बिटल जो है या अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड के डिस्टेंस पर है तो हम वहाँ स्पीड जो है वो मेजर नहीं कर सकते। The location of aircraft after an hour flight can be predicted about 50 meter as compared to 760 meter determined without use of relativistic effect.